हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आज आपसे बात करेंगे एक ऐसी क्लासिकल दवा यूनानी की जिसका नाम है हब्बे निशात। हब्बे निशात यानी एक टैबलेट है जो हमदर्द कंपनी की बनती है और भी बहुत सारी कंपनीज इस क्लासिकल प्रोडक्ट को बनाती हैं। इसकी ख़ास बात यह है इस टैबलेट की कि इसके अंदर कुछ ख़ास ऐसे अज्जा हैं जो हमें मार्केट में अगर हम बनाने के लिए जाएं तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बल्कि ना के बराबर मिलते हैं। इसके अंदर ख़ास अज्जा है वो रेग माही, यानी कि रेत की वो मछली जो रेत के अंदर चलती है, रेत के अंदर पलती है, बढ़ती है, रेत के अंदर ही पाई जाती है। तो उसको बोलते हैं रेग माही, जो बहुत कम अवेलेबल है। हिंदुस्तान के बहुत कम इलाकों में वो पाई जाती है। बाहर से मोस्टली अफ़गानिस्तान या ऐसे रेतीले पहाड़ जहाँ पर मौजूद हों, वहाँ पर से ये मछली को दरियाफ्त करके लाया जाता है और फिर इससे दवाई बनाई जाती है। हमदर्द कंपनी सबसे ज़्यादा इस दवा को बनाती है, सबसे ज़्यादा हमदर्द की ये दवा बनती है। वैसे बहुत सारी कंपनीज और भी इस दवा को बनाती हैं, देहलवी है, रेक्स है, ये सब कंपनीज भी इस दवा को बनाती हैं। मगर हमदर्द कंपनी की ख़ास बात यह है कि ये कंपनी जब तक उस दवा को जो इसकी ख़ासियत, जो इसकी ख़ास अज्जा होते हैं, जब तक वो उस दवा को वहाँ पर नहीं मौजूद करा देगी, तब तक वो उस दवा को बनाती नहीं है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हम कई मरतबा ऑर्डर करते हैं कि ये दवा हमें मिलनी चाहिए, लेकिन कंपनी बोलती है कि ये दवा इस एक अज्जा की वजह से बंद हो गई है फ़िलहाल, कि ये एक अज्जा मसलन रेग माही मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से उनको ये दवा बनानी पड़ती है। दूसरी कंपनीज उसको क्या करती हैं कि उसका बदल, यानी उसके जगह कुछ और डाल करके वो दवा बनाकर बेचती रहती है। लेकिन ये कंपनी की एक ख़ास बात यह है कि ये उसी अज्जा को डालेगी जो उसके अंदर लिखा हुआ होगा, कोई उसका बदल नहीं डालती है। बहरहाल ये तो हो गई एक अलग बात। हब्बे निशात का जो ख़ास फार्मूला मैंने बताया, इसके अंदर जावित्री है, रेगमाही है, समंदर सोख है, ज़ाफ़रान है, नुकरा भी इसके अंदर मौजूद है, यानी कि चांदी। और इसके अलावा एक और ख़ास चीज़, वो ख़ास चीज़ है ज़हर मोहरा। ज़हर मोहरा भी ऐसी दवा है जो जल्दी से इजीली अवेलेबल नहीं होती है। अगर हम इसकी दवा को अलग से बनाने के लिए जाएं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, इसलिए हमें ये दोनों चीज़ें एक कॉम्बिनेशन में हब्बे निशात के अंदर मिल जाती है, जो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। समंदर सोख, जोज़बा, रेग माही, ज़ाफ़रान, नुकरा और आपका ज़हर मोहरा, ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्लासिकल नुस्खा है। इसकी डोज़ 1 बीडी, 1 गोली सुबह शाम या 2 गोली सुबह शाम की भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये नुस्खा गर्म मिजाज का है तो जाहिर बात है कि ठंडे मिजाज के लोगों को फ़ायदा करेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ये सुन लीजिए कि जो नुस्खा हम बताते हैं कि ये गर्म मिजाज के लोगों को नुकसान देगा, तो उन नुस्खों को हमें उस गर्म मिजाज के मरीज़ को देना ज़रूरी है। तो हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस उसके साथ में देते हैं कि वो दवा भी हम दे दें और वो दवा उसके मरीज़ को नुकसान भी ना करे। जैसे हम इसके साथ में जवारिश आमला सादा का इस्तेमाल कर लेते हैं, जवारिश शाही इसके साथ में हम उसको ऐड कर देते हैं, या फिर कुर्स असफ़र जैसी दवा हम उसके साथ में, ताकि उसकी गर्मी को भी साथ साथ में कम किया जा सके। तो हब्बे निशात का ये तो हुआ कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात। इंग्रेडिएंट्स ज़हर मोहरा के बारे में हमने एक वीडियो और भी बनाई है, उसके बारे में जाकर के आप वहाँ पर देख सकते हैं, ज़हर मोहरा बाय डॉक्टर सोएब रऊफ। और हब्बे निशात के साथ में हम इसमें जो ख़ास करके ये दवा मैं समझता हूँ कि उम्र दराज लोगों के लिए बनाई गई है, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी हो, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही शानदार नुस्खा होता है, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा होता है। और इसके साथ में हम कुछ कॉम्बिनेशंस, लो लिबिडो, लो इरेक्शन की कमी, इरेक्शन का इसके अंदर जो है कमी हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी हम इस दवा को इस्तेमाल करा सकते हैं। किन दवाओं के साथ में इस्तेमाल करा सकते हैं?
लबूब कबीर के साथ में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, माजून शबाब आवर के साथ में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, माजून जोफिन के साथ में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, माजून आरद खुरमा, माजून पुम्बा दाना, माजून मुगल्लिस जवाहर वाली, सभी दवाओं के साथ में हमें इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और बाकी हमें कुछ ऊंचा नीचा करके, ऊपर नीचे करके देखना होता है मरीज़ के मिजाज को, मरीज़ के मर्ज़ के मिजाज को, मरीज़ की कैफियत को देखना होता है, मोटा है, पतला है, उसकी हरारत, उसकी युबूसत, बुरूदत, सब चीज़ हमें देखनी होती है, उसका मिजाज देखना होता है ओवरऑल। अगर हम वो दवा उसके मिजाज के ख़िलाफ़ दे दें कोई भी दवा, तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ नुकसान होने के इम्कानात रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो गर्म दवाएं हैं उनसे बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। रेग माही एक ऐसी दवा है जो आप घर पर लाकर भी उसका सफ़ूफ बना करके उससे बहुत सारी गोलियां बना सकते हैं, और अपनी और दवाओं के साथ में भी माजून की शक्ल में भी उसको बना सकते हैं। माजून रेग माही के नाम से भी एक माजून मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन असल इसकी पहचान क्या है रेग माही की? इसकी खुशबू ही इसकी पहचान है। इसके अंदर एक अलग ही किस्म की खुशबू आती है जिससे ये पता चलता है कि ये रेग माही असली है या नकली है। उसमें उसकी बाज़ मरतबा उसकी जगह कोई और ऐसी दवा भी डाल दी जाती है जो उसके जैसी देखने में लगती है मगर होती नहीं है। उसकी खुशबू, टैबलेट के अंदर की खुशबू ही बता देती है कि इसके अंदर रेग माही मौजूद है या नहीं। बहरहाल इसको सभी उम्र के लोग ले सकते हैं, नौजवान भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं, बीच की उम्र के जो लोग हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको गुर्दों में, मसाने में हरारत रहती हो, जिनको चिपचिपा पानी आने की शिकायत रहती हो, वो इस दवा को इस्तेमाल ना करें। उनके लिए दूसरी दवाएं मार्केट में मौजूद हैं। पहले वो अपने चिपचिपे पानी का इलाज करें। बाकी दूसरे जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो मसला है वो बाद का है। पहले चिपचिपा पानी अगर है तो उसका इलाज होना ज़रूरी है। चिपचिपा पानी होने के लिए मोस्टली ये भी देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, पेट कैसा है मरीज़ का, गुर्दे में हरारत, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, वो सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। बहरहाल हब्बे निशात को हम लो स्पर्म क्वांटिटी में भी इस्तेमाल करा सकते हैं, जिसके शुक्राणुओं में कमी बताई जाती है कि इसकी मोटिलिटी सही नहीं है, इसके बहुत सारे जो उसके अंदर सीमेन कल्चर जब कराया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां निकल के आती हैं। उन सभी कमियों को दूर करने के लिए हब्बे निशात का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहर मोहरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने की बेहतरीन दवा है। जहर मोहरा के इस्तेमाल का हम इस्तेमाल और भी बहुत सारी दवाओं में करते आए हैं, और जहर मोहरा के और भी क्लासिकल जो कंपाउंड्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। बहरहाल हब्बे निशात एक ऐसी दवा है जिसको हम दूध से इस्तेमाल करना चाहिए। इस बाज़ मरतबा इससे एसिडिटी और उससे होने फिर घबराहट होने के चांसेस रहते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये जो वेज लोग हैं, वेजिटेरियन लोग इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नॉन वेजिटेरियन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि इसके अंदर नॉन वेज यानी रेग माही मछली का इस्तेमाल किया गया है, और बाकी तो इसके अंदर सब हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधों से बनी हुई जड़ी बूटियां हैं। सिर्फ एक ऐसी दवा है जो नॉन वेज है, वो है रेग माही। बहरहाल आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।